प्रणाम, नमस्कार। दीपक एंटरटेनमेंट में आप लोग का स्वागत है। हम आप लोग को आज ये बताना चाहते हैं, सर ये समझ में भी नहीं आता है कि सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। सरकारी नौकरी में क्या है भाई, 30,000 का महीना कमाओगे, 40,000 कमाओगे, यही कमाओगे ना। 30,000 40,000 के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े रहते हो। लाख 2 लाख क्यों नहीं सोचते हो, 10 लाख क्यों नहीं सोचते हो। आजकल जो है ना, बिहार में हो या अदर स्टेट में भी जो होता है, गांव इलाके में, बिहार में तो शहर में भी सब सरकारी नौकरी के पीछे पागल रहते हैं। सरकारी नौकरी है तो उसका इज्जत भी मिल रहा है। भले बिजनेसमैन महीने का 5 लाख कमा रहा हो, उसका कोई फर्क नहीं है, बस सरकारी नौकरी वाला की इज्जत मिल रहा है कि बस उसका सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी के से क्या होता है और बिजनेस करने से क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। सरकारी नौकरी से है आपको कि आप घर परिवार को चला सकते हैं, खाना अच्छा खा सकते हैं, लेकिन अगर लाइफ में चाहे कुछ करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादा करेंगे तो 2 बीघा ज़मीन खरीदेंगे, और क्या करेंगे। तो सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। बिजनेस कीजिए, बिजनेस। शहर में जाके देखिए, फुचका बेचने वाला एक दिन का 5,000 रुपये कमाता है। आप समझिए कि महीना का कितना कमा रहा हो। 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा हो, 5 लाख रुपये रोज का कमा रहा है फुचका बेचने वाला। और उसका कोई मालिक नहीं है कि इतना बजे क्यों आया, तुम 8 बजे क्यों नहीं आया, तुम ये काम अभी तक पूरा क्यों नहीं किया, तुम्हारा सैलरी काट लेंगे। नहीं बोलने आया उसको, फिर भी सरकारी नौकरी से ज़्यादा काम कर रहा, पैसा कमा रहा हो। कभी भी सरकारी नौकरी के पीछे मत पड़िए। सरकारी नौकरी एक जिंदगी जीने का प्लेटफॉर्म है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, खाना पीना घर बना सकते हो, कुछ नहीं। अगर लाइफ में चाहेंगे कुछ करें तो नहीं कर पाएंगे। आप लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपको हम चैलेंज करके बता रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप बिजनेस कीजिए, काहे नहीं जरा समोसा वाला ठेला लगाएंगे। समोसा वाला ठेला दिन भर में 2,000 रुपये नहीं छोड़ेगा भाई, 3,000 रुपये नहीं छोड़ेगा। अच्छा अगर क्वालिटी देंगे तो 5,000 रुपया, 5,000 रुपये रोज का छोड़ेगा, वो देगा। लाख 1.5 लाख रुपया है, 30,000 का महीने सरकारी में, पुलिस में क्या है, 25,000 रुपया सैलरी मिलता है। तुम प्राइमरी स्कूल का टीचर बनोगे, स्टार्टिंग में 25,000 30,000 रुपये मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा है कि आप सीनियर होइएगा तो 40,000 रुपये जाएगा। मंथली आपका पेमेंट नहीं आएगा। क्या फ़ायदा सरकारी जॉब करके। सरकारी जॉब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारी जॉब पता है, सरकारी जॉब के लिए कितना भीड़ क्यों हो गया है। जो सरकारी नौकरी को ऊपर कर दिया और बिजनेस को नीचे कर दिया ना, इसीलिए सरकारी नौकरी को इतना मार हो रहा है। तो सरकारी नौकरी पहले कोई पूछता नहीं था भाई, 8वां पास पे सरकारी नौकरी लगता था। बाप मर गया तो बेटा को नौकरी में ज़बरदस्ती लगाया जाता था, कोई करने को तैयार नहीं था उस टाइम। अभी क्या है, जो दिन रात पढ़ रहा हो उसको भी नहीं हो रहा। अगर आज भी लोग सरकारी नौकरी को हटा करके बिजनेस की तरफ भागना स्टार्ट कर देना, तो सरकार को ढूंढना पड़ जाएगा कर्मचारियों के लिए कि कहाँ से हम आदमी को ढूंढ के लाए काम कराने के लिए। सरकारी डिपार्टमेंट में सरकार को दौड़ना पड़ेगा टेन लेके कि कोई आता मेरा कर्मचारी में काम करता, वो सैलरी भी बढ़ाता। लेकिन बिजनेस की तरफ भागिएगा तब सब सरकारी नौकरी तरफ भागता है। आता है 10,000 सीट आता है, 10 लाख फॉर्म भरेगा। आप बताइए कि 200 रुपया भी फॉर्म भरने का चार्ज लग रहा है, तो कितना रुपया उसका चार्ज सरकार को प्रॉफिट हो रहा है बताइए। 10,000 का वैकेंसी का निकालेगा, 10 लाख फॉर्म भरेगा, 200 रुपये के हिसाब से कितना सरकार का प्रॉफिट हो रहा है। सरकार घर से थोड़ी पैसा दे रहा है भाई, सरकार घर से पैसा थोड़ी दे रहा है किसी को।
आप अगर सरकारी नौकरी को पीछे करना है तो आप लोग बिजनेस कीजिए, बिजनेस लाइन में ढुकिए, ठीक है। क्यों ना सारा समोसा का ठेला ही लगाएंगे, लेकिन ठेला लगाएंगे। बात क्लियर है, सरकारी जॉब तो नहीं करेंगे, सरकारी जॉब नहीं करेंगे। क्यों करेंगे सरकारी जॉब? 30,000 में सरकार को बनिहारी बनने जाए, हम गुलाम बनने जाए, सरकार के गुलाम। ऊपर से साला एक तो सैलरी 30,000 रुपये, पढ़ने में आधा उम्र खत्म हो जाएगा। 10 साल सरकारी नौकरी कर लिए, बच्चा वच्चा हो गया 10 साल 15 साल का, फिर क्या धमकी देगा कि तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो तुम्हारा नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम नौकरी से निकाल देंगे हम तुमको। उस धमकी सुनो फिर। ये सब से अच्छा है कि बिजनेस कीजिए, सबसे बढ़िया। सरकारी नौकरी फॉर्म नहीं भरिए, 10,000 सीट आ रहा है ना जी, फॉर्म में मत भरिए। जो सरकारी टीचर में वहाँ एग्ज़ाम लेने वाला जो कर्मचारी एग्ज़ाम लेता है, सब पुलिस वगैरह, पुलिस प्रशासन जितना रहते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, जितना भी, उसका भी खर्चा सरकार को पैकेट से भरना पड़ जाएगा। अगर कोई फॉर्म नहीं भरेगा ना, सरकार को भरना पड़ जाएगा भाई, समझे। कि इसके चक्कर में मत रहिए। 10,000 वैकेंसी आएगा, 10 लाख फॉर्म भरिए, 200 रुपये करके भी दीजिएगा तो सरकार का पैसा हो गया। कर्मचारी आप लोग बनाएगा और आप ही लोग का पैसा आपको देगा, आप ही लोग का आप ही को पैसा देगा। अब आपसे 200 रुपये करके एक बार पैसा लेगा, आपको 30,000 महीना देगा ना जी। आप ही का पैसा वो बिजनेस में डालेगा सरकार। 200 रुपये करके 10 लाख रुपये, 10 लाख आदमी उसको देगा। 200 रुपये करके जितना भी उसको पैसा होगा वो आपका पैसा सब बिजनेस में डाल देगा वो। अब आपको कितना देगा? महीना का 30,000 रुपया। और आप ही का पैसा से वो महीना के 5 लाख 2 लाख रुपये कमाएगा वो। 5 लाख 2 लाख 10 लाख महीना कमाएगा। अब आपको 30,000 महीना देगा, यानी कि आपका पैसा से पैसा सरकार को हो गया। अब आप ही का पैसा जो बिजनेस में लगा दिया है सरकार, उसका प्रॉफिट होगा, तो उससे प्रॉफिट सब सरकार को, कर्मचारी को मिलेगा। वही पैसा कर्मचारी को मिलेगा, समझे। आज बैंक को एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे आप कितना लोग मान नहीं सकते, एग्जाम्पल दे रहे हैं। बैंक में आप लोग पैसा एफडी करते होंगे, तो आप एफडी करते हैं तो 7% 6% का ब्याज देता है ना। कहाँ से? घर से देता है, घर से देता है बैंक। आपका पैसा वो बिजनेस में शेयर कर देता है। बड़ा बड़ा एक से एक एक्सपर्ट आदमी और एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे रहते हैं बिजनेस में शेयर खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं। बैंक घर से पैसा नहीं देता है। एफडी करने के बाद बैंक को ये पता चल जाता है कि ये इंसान को 5 साल के बाद पैसा देना है, पहले नहीं देना है। बैंक को टेंशन नहीं रहता 5 साल तक, उसमें इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। बैंक के बारे में भी नॉलेज रखे हुए हैं कि एफडी क्या होता है और डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सब बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में बता रहे हैं बैंक जैसे घर से नहीं देता है ना, आप ही लोग का पैसा से शेयर खरीदेगा, उसी पैसा से आपको 6% का ब्याज देगा और बाकी कमाएगा सो खुद रखेगा। वही सरकार का भी नियम भाई, पैसा घर में थोड़ी रखेगा, कोई घर में थोड़ी रखता है। या पैसा आएगा तो सब सरकार के फंड में जाएगा। सरकार के फंड में जा रहा है तो भाई तो जितना भी पैसा सब आरबीआई के अंडर में, तो आरबीआई के अंडर में तो पैसा बिजनेस में डालेगा ही डालेगा। पैसा रख के चार थोड़ी लगाएगा। घर में पैसा बक्सा में रख दोगे तो क्या करोगे बताओ? उसको ब्याज पे लगाओगे तब ना कुछ पैसा आएगा, बक्सा में रखोगे तो कुछ आएगा नहीं। तो वैसे ही है, आरबीआई पैसा ले लेगा तो पैसा आरबीआई रख के क्या करेगा? उससे प्रॉफिट मिलेगा। वो पैसा को आरबीआई क्या करेगा पता है? वो बिजनेस में डालेगा, शेयर खरीदेगा। वो आप ही के पैसों से वो आरबीआई काम करेगा, कमाएगा, वो सरकार को प्रॉफिट हो रहा है। तो घर से कोई नहीं देता है। जैसे इंसान के घर में देखिएगा, गांव घर में पैसा रहेगा 10,000 रुपये तो ब्याज पे लगाएगा। क्यों? पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको। क्योंकि उस भी सोचेगा घर में रख के, बक्सा में रख के क्या हो रहा है, ब्याज पे लगा दो, होता है ना। वैसे बैंक भी करता है। बैंक तुम्हारा पैसा लेके वो क्या करेगा? अब आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है तो घर से थोड़ी भरेगा भाई। आपको इंटरेस्ट भी तो दे रहा है, 6% 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो घर से थोड़ी भरेगा। उस बैंक शेयर खरीदता है, उसके बाद पैसा से कमा देता है। और सरकार का भी वही हाल है।
आप लोग वैकेंसी भरते रहिए, सरकार को प्रॉफिट होते रहेगा, सरकार के गुलाम बनिए, बिजनेस की तरफ भागिए ना। सरकार पकड़ पकड़ के ले जाएगा सरकारी जॉब में, उस टाइम सरकार को हम लोग भगाएंगे, नहीं करेंगे आपका सरकारी काम। जाइए। आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए, प्राइवेट जॉब भी मत कीजिए भाई। प्राइवेट जॉब भी क्यों कीजिएगा? अरे प्राइवेट जॉब से तो अच्छा सरकारी जॉब है। जब सरकारी जॉब छोड़ रहे हैं तो प्राइवेट जॉब क्यों करेंगे? ऐसा नहीं है कि आपके घर में 5,000, 10,000, 50,000 किसी घर में आज के डेट में नहीं हो। बिजनेस करके बैठ जाओ भाई। अभी के डेट में ऐसा किसी घर में नहीं है कि 50,000, 1,00,000 रुपया नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे घर में नहीं है, समझे? इसीलिए बिजनेस कीजिए, थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ाइए। अरे आज फुचका का दुकान है, 6 महीने काम कीजिए, इसके बाद बगल में चाट भी खोल दीजिए। फिर चाट का दुकान है और फुचका है, अगर देखिए 6 महीना बाद फिर चाउमीन बढ़ा दीजिए। आजकल इसी का सेल ज़्यादा है भाई। दुकान में रोटी सब्जी नहीं बिक रहा है, दाल चावल नहीं बिक रहा है, जितना गोलगप्पा फुचका और चाट बिक रहा है। सॉरी, गोलगप्पा और फुचका तो एक ही होता है। फुचका और चाउमीन और चाट जो बिक रहा है ना, वो खाने वाला दाल चावल और रोटी नहीं बिक रहा भाई उतना। देखिए मार्केट में क्या मांग है, मार्केट में क्या चल रहा है, वही कीजिए। मार्केट में चल रहा है चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, आप दाल चावल बेच रहे हैं, तो आपका बिजनेस तो माइनस में चल जाएगा सर। चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे बिजनेस के बारे में। अगर कुछ मिलेगा तो और बैंक के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे हम, बैंक कैसे क्या करता है। सरकारी जॉब के पीछे भी नहीं पड़िए, सरकारी जॉब के बारे में और अपना रहस्य खोलेंगे हम, मेरे पास बहुत है, ठीक है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और सरकारी नौकरी के पीछे मत पड़िए, बिजनेस कीजिए।